नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, भारतीय रेल अब ऐसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है जिससे ट्रेन के पिछले डब्बे में बैठे गार्ड की नौकरी अब खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ EOTT यानी एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री टेक्नोलॉजी की, जिसके ऊपर रेलवे लगातार परीक्षण कर रही है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगभग गार्ड के सारे काम को इंडिपेंडेंटली कर सकती है। तो क्या अब रेलवे गार्डों की नौकरी को टर्मिनेट कर देगी? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, EOTT एक ऐसी डिवाइस है जिसको ट्रेन के लास्ट कोच में फिट किया जाता है। इस EOTT सिस्टम में दो सब डिवाइस होते हैं। पहली डिवाइस को कम्युनिकेशन डिस्प्ले यूनिट या हेड ऑफ ट्रेन यूनिट कहते हैं, जिसको लोको पायलट के केबिन में लगाया जाता है। और दूसरी डिवाइस को एंड ऑफ ट्रेन यूनिट कहते हैं और इसको ट्रेन के लास्ट कोच में लगाया जाता है। ये दोनों डिवाइस वायरलेस के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं और लोको पायलट को ट्रेन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। इस यूनिट की फंक्शनलिटीज की बात करें तो ट्रेन के ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर की स्टेबिलिटी को चेक करती है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये यूनिट इंडिपेंडेंटली ब्रेक अप्लाई कर देती है। लास्ट कोच की मोशन स्टेटस यानी लास्ट कोच भी साथ साथ चल रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी लोको पायलट को देती रहती है। ट्रेन के दो भाग में बांट जाने पर ड्राइवर को इस डिवाइस से सूचना मिल जाएगी और EOTT उस पार्टेड सेक्शन पे ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगी। पार्टिंग के केस में उस रूट से गुजरने वाले सारे ट्रेनों के लोको पायलटों को अलर्ट करना और पार्टिंग के लोकेशन की जानकारी पहुंचाने का काम भी EOTT के द्वारा संभव हो पाएगा। इसके अलावा EOTT लोको पायलट को रियर एंड की कोच की मूवमेंट का स्टेटस भी बताती है, ताकि वे समझ पाए कि ट्रेन किसी भी अहम पॉइंट जैसे कि फाउलिंग मार्क या किसी भी इम्पोर्टेंट मार्किंग से ट्रेन गुजर चुका है या नहीं। दोस्तों, EOTT लगभग सब कुछ कर लेता है जो एक रेलवे गार्ड कर सकता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके लिए ये रिप्लेसमेंट सिर्फ गुड्स ट्रेनों तक ही सीमित है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों में कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ गार्ड ही एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि ट्रेन किसी भी स्टेशन से डिपार्ट होने पर गार्ड नजर रखता है कि ट्रेन के चलने के दौरान कोई पैसेंजर चढ़ या उतर तो नहीं रहा। कुछ स्टेशन जहाँ पे शंटिंग की कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पे गार्ड को ही शंटिंग ऑपरेशन हैंडल करना पड़ता है। इसके अलावा गार्ड ये भी इंस्पेक्ट करता है कि ट्रेन के चलने के दौरान कोई पार्ट लूजली लटक तो नहीं रहा। और चेन पुलिंग के दौरान पैसेंजर्स के प्रॉब्लम्स को समझना और चेन को रिसेट करने का काम भी गार्ड को करना पड़ता है। इसलिए रेलवे EOTT की ट्रायल गुड्स ट्रेनों में ही कर रही है। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने साल 2016-17 में 1000 EOTT यूनिट्स को खरीदने की मंजूरी दी थी और जून 2019 में रेलवे को 10 यूनिट्स डिलीवर कर दिया गया था। इन यूनिट्स को ऐसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल के लिए जुलाई 2020 तक कंप्लीट करना था, लेकिन कोविड के वजह से इस ट्रायल को मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि इस बीच ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिसंबर 2020 में EOTT का एक ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और शायद हमें दूसरे डिवीजन से भी सक्सेसफुल ट्रायल की खबर बहुत जल्द ही मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।